गाओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हे पुण्यात्माओं, आप भगवान से संबंध बनाओगे, भगवान इस सेवक पर भी प्रसन्न हो जाएंगे, इस दास पर भी कृपा कर देंगे। आप पर तो कृपा होगी ही, आपके साथ साथ इस सेवक पर भी कृपा हो जाएगी। मेरा तो एक ही जीवन का ध्येय है कि किसी भी प्रकार आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। उसके लिए कारण कोई भी बने, लीला कोई भी हो, चर्चा कोई भी चले, ना और कोई मकसद है, ना और कोई मन में भावना है। मैं तो आप सब लोगों को रोज निवेदन करता हूँ और भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु इन पुण्य आत्माओं पर मुझसे पहले कृपा करो। और आपके ऊपर तो एक पल में कृपा हो सकती है। आप तो इतनी सी बात सुनकर जाओ, आज जा रहे हैं मंदिर में आत्मा बनकर परमात्मा का दर्शन करने। कोई पूछे किसका दर्शन करके आए? अपने प्यारे का, अपने प्रीतम का, अपने पिता का, अपने पति का, अपने सखा का। हिम्मत रखो कहने की। उसकी मस्ती में एक बार डोल गए तो जीवन सदा के लिए सफल हो जाएगा। तो अब तक जो बात कही, भगवान क्या कहते हैं? कोई जब मेरे पास आता है तो मैं उसे अपनी ओर से कुछ नहीं देता, बस वो मुझे देखते ही स्वयं एक अनोखा फल। क्या अनोखा फल? अपना सहज स्वरूप पा लेता है, आत्मज्ञान हो जाता है। आज तक हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप भगवान से कोई संबंध बना के नहीं गए। आप मूर्ति लेके गए शरीर की, और मूर्ति को मान करके भगवान के दर्शन करने गए। अब मूर्ति मूर्ति के दर्शन कर रही है, ये भी मिट्टी की, वो भी मिट्टी की, बस। और आप और हम लोग खुश हो रहे हैं। अब आगे प्रसंग करना चाहता हूं, अगर किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो। देखो, आपको अपने ऊपर कृपा करनी है। सबके घरों में मंदिर हैं, सबके घर में मूर्तियां हैं, चाहे किसी भी है देवता की, उसमें अपने भाव को प्रकट कीजिए, उसके साथ आत्मा का दर्शन बनाइए, उसी में आपका साक्षात्कार होने लगेगा। यही बात विविक्षण के प्रसंग में थी, ध्यान दीजिएगा। विविक्षण जब भगवान राम के शरण में आए तो भगवान ने उन्हें लंकेश कहकर पुकारा। विविक्षण संकोच में पड़ गए, सोचने लगे कहीं मेरे मन में लंका के राज्य की वासना तो नहीं थी। प्रभु ने मेरे मन की बात जान ली, इसलिए उन्होंने मुझे लंका का राज्य दे दिया। विविक्षण जब संकोच करने लगे तो भगवान उनसे भी कई गुना अधिक संकोच में गड़ गए। और क्या लिखा है रामचरितमानस में? संकुचि दीन रघुनाथा। भगवान लंकेश तो कह रहे हैं, संकुचा के दे रहे हैं। अब आप बताओ, आप संसार मांगने जाते हो भगवान से, और भगवान कह रहे हैं
मेरे पास आके मैं कुछ नहीं देता। मेरे पास तो सबसे बड़ा फल है उसके आत्मज्ञान का, आत्मदर्शन कराने का, सारे आवरण उतार देने का, निर्वस्त्र कर देने का, गोपी बना देने का। लेकिन हम बनना ही नहीं चाहते। हम तो अपना नाम, अपनी जाति ये मान के जाते हैं। भगवान को संकोच क्यों हो रहा है? अब आप सोचिएगा, ये बड़ी विचित्र चीज है। भगवान उनसे भी ज्यादा संकोच करते हैं। जैसे आप भगवान से सब चाहते हो, भगवान आपसे सब चाहते हैं। अब भगवान को संकोच क्यों होता है? जैसे किसी की कोई मूल्यवान वस्तु गिर गई हो और आप उसे उठाकर उसके हाथ में दे दें। ऐसी स्थिति में यदि वो धन्यवाद दे तब तो ठीक, परंतु यदि वो ये कहने लगे आप कितने उदार, कितने महान दानी, मुझे आपने इतनी मूल्यवान वस्तु दी, तब क्या वो देने वाला व्यक्ति सचमुच स्वयं को बड़ा दानी मान समझ कर दे रहा है? आप सोच के देखिएगा। अरे तुम्हारी वस्तु तुमको उठा के दे रहा है और वो उसमें अहंकार पाले अपने, मैंने दिए तुम्हारे को। अगर वो बुद्धिमान होगा अवश्य संकोच में पड़ जाएगा कि भाई ये वस्तु तो तुम्हारी ही है, मैंने क्या दिया, तेरा तुझको अर्पण, मैं कोई अपनी जेब से थोड़ा ही दे रहा हूं। इसी तरह भगवान संकोच में गड़े जा रहे हैं। जब भीक्षण को कहा भगवान ने, भगवान संकोच में गड़ रहे हैं। कहते हैं कि विभीषण, तुम्हारे लंका का राज्य मैंने थोड़ा ही दिया है तुमको, मैंने तुम्हें लंकेश नहीं बनाया। लंकेश तो तुम स्वमेव हो। तुम केवल भूल गए हो, अब भ्रमवश मान बैठे हो कि लंकेश रावण है। मैं तो तुम्हें इस सच्चाई की याद दिला रहा हूं कि वास्तविक लंकेश तो तुम ही हो, रावण नहीं। अब आप सोचिएगा, यही आध्यात्मिक सत्य है। रावण तो मूर्तिमान मोह है। आप और हम लोग रावण से कम नहीं हैं। जिसके अंदर ये मेरा घर है, वो रावण ही तो है, मूर्तिमान मोह है उसके अंदर। विभीषण जीव है और लंका हमारे जीवन में प्रवृत्ति का दुर्ग है। सदा भगवान का घर मानना, सारी प्रवृत्ति जीव के द्वारा संचालित हो रही है। शरीर में ध्यान दो, जीव ना रहे तो क्या रंच मात्र भी कोई प्रवृत्ति हो सकती है? आप बताओ, शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए, अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए तो शरीर क्या सुंदर हो जाएगा, जवान हो जाएगा? ना, प्रवृत्तियों का सच्चा शासक हो जाएगा। फिर आंख से जो देखोगे परमात्मा नजर आने लगेगा। जिस घर में रहोगे वो भगवान का घर नजर आने लगेगा। आपको ये शरीर भी भगवान की कृपा का घर नजर आने लगेगा। अभी तक तो मेरा शरीर है, डोंट टच मी। देखो इसका भी कितना अहंकार है। हम लोग बोलते हैं डोंट टच मी, क्या उखाड़ लेंगे मिट्टी में से? किसी ने टच कर भी दिया, हम उसमें भी अहंकार करते रहते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। तो सोच के देखोगा, जीव की प्रवृत्ति का सच्चा शासक है। जो जाग गया वही सच्चा मालिक है। कोई अज्ञान के कारण अपने स्वामित्व को भूल गया, भगवान उसे लंका का राज्य नहीं देते। आप सोच के देखो, सारी सृष्टि भगवान की, सारे शरीर भगवान के, सारा जग भगवान का, आप भगवान के बन जाओ तो सिया राम मैं सब जग जानी। अब आप और हम लोग अपने बारे में सोचें और समझें। क्या सोचें और क्या समझें?
केवल याद दिलाते हैं भगवान, लंका के राज्य के सच्चे स्वामी तुम ही हो। ये ईश्वर के द्वारा जीव को स्वामित्व की स्मृति दिलाते हैं। जीव आप और हम लोग किस द्वंद्व में हैं, किस भ्रांति में पड़े रहते हैं, उस द्वंद्व तथा भ्रांति से मुक्त करने हेतु जब भगवान राम कृपा करते हैं तो भक्त भी उसे कृपा मानते हैं और उसमें अभिमान उत्पन्न नहीं करते। अब देखिएगा, अगर हमारे को थोड़ा सा भी 1% भी भगवान के प्रेम का अगर ज्ञान या अनुभव है वो भगवान की ही कृपा है, उसमें हमारा अहंकार नहीं होना चाहिए। ये भगवान की कृपा है। भगवान ये कहकर अलग हो जाते हैं, इसमें कृपा की कोई बात नहीं, ये जीव का जो सहज स्वरूप है उसी की उपलब्धि हो रही है। आप बताओ, अगर आत्मा को आत्मज्ञान करा दिया तो क्या करा दिया? अरे तुम थे आत्मा तो तुम्हें आत्मा बता दिया। तुम परमात्मा के थे, गुरु ने बता दिया कि तुम परमात्मा के हो। दिया कुछ नहीं। आप कहेंगे गुरु ने कुछ दिया नहीं, अज्ञान मिटा दिया, ज्ञान तो तुम थे। अब बताओ, कोई गुरु आत्मा बना सकता है? ना, बना नहीं सकता। वो आत्मा को जगा सकता है। हम मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं, बहुत बुरी तरह सोए पड़े हैं, जागना ही नहीं चाहते। यही तो जीव का जो सहज स्वरूप है। अपने सहज स्वरूप को पहचानो, जीव उसी की उपलब्धि हो रही है। आप और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हमें किसकी उपलब्धि होनी है। आप सोचिएगा, ब्रज रज की महिमा आपको इस देह में ही आत्मज्ञान हो सकता है और किसी देह में नहीं हो सकता। देवता हम उनकी पूजा करते हैं और वो सारे भोगी हैं, वो सारे कामी हैं, सारे क्रोधी हैं, सारे लोभी हैं। अब आप और हम लोग शरीर के सुख के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। अब क्या करें? ब्राह्मण लोग हमें बहकाते हैं, हम उनके बहकावे में आ जाते हैं। अब आप सोचिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रज की महिमा क्या, एक लीला के माध्यम से बता देता हूँ। अगर समझ में आए तो समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अभी तो एक लीला आपको सुना दे चुका कि भगवान किस पर कृपा करते हैं। जो भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान उसके घर चोरी से भी भोग लगाने चले जाते हैं। एक बार प्रयागराज का कुंभ योग था। प्रयागराज में कुंभ लगता है नहीं, कुंभ योग था। चारों ओर से लोग प्रयाग तीर्थ जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। श्री नंद महाराज, नंद बाबा और उनके सगे संबंधी परस्पर परामर्श करने लगे, हम भी चलकर प्रयागराज में स्नान दान पुण्य करावें। आज भी वही हाल है। ये कन्हैया के माँ बाप का भी यही हाल था, किंतु कन्हैया को जब ये कम मंजूर था, सुबह सुबह का समय था, नंद बाबा बूढ़े गोपों के साथ अपनी बैठक के बाहर बैठे थे। तभी सामने से एक भयानक काले रंग का घोड़ा सरपट भागता हुआ आया। ध्यान दीजिएगा, नंद बाबा पहले घरों के बाहर बैठक होती थी, उसमें बैठ के लोग चर्चा करते थे, वो कुंभ जाने की बातें कर रहे थे। तभी एक काला घोड़ा
सरपट भागता हुआ आया। भयभीत हो उठे, सब के सब डर गए कि कंस का भेजा हुआ कोई असुर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप और हम लोग सदा भयभीत रहते हैं, वो घोड़ा आया और ज्ञान गुदड़ी वाले स्थान की कोमल कोमल रज में लोटपोट कर रहा था। क्या मतलब, काला घोड़ा और मिट्टी में लौटने लगा। ज्ञान गुदड़ी एक जगह का नाम है वृंदावन में। सबके देखते देखते उसका रंग काले से गोरा हो गया। क्या हो गया? काले से गोरा हो गया। जैसे हम सत्संग में आते हैं स्त्री पुरुष बनकर, हम सब काले हैं। हम काले हैं शरीर के गोरा होने से नहीं, मन को देखो, काले से गोरा हो गया। ऐसे आप और हम लोग भी सत्संग में अपने स्वरूप को जानकर गोरे हो सकते हैं। अति मनोहर रूपवान हो गया घोड़ा। नंद बाबा आश्चर्य से उठे। वो घोड़ा सबके सामने मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंद बाबा महाराज ने पूछा, कौन हो भाई तुम? घोड़ा काला आया, ब्रज की रज में लोटा, कमर रगड़ी, बदन रगड़ा, गोरा हो गया, और अब इन सब के सामने नतमस्तक हो रहा है। तो नंद बाबा ने पूछा, कौन हो भाई, कैसे आए और काले से गोरे कैसे हो गए? अब आप बताइए, आप और हम लोग भी वृंदावन जाते हैं? हाँ, जाते तो हैं। हम काले से गोरे हुए? ना ना, शरीर से जाते हैं, शरीर से वापस। मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी में वापस। काले जाते हैं काले, गोरे जाते हैं गोरे, गाड़ी में जा रहे गाड़ी में। भाई यही हमारा हाल है। और हम समझते हैं हम वृंदावन हो ही आए। ध्यान दीजिएगा, कुंभ की भी महिमा और वृंदावन की भी महिमा। और साथ में निवेदन करूंगा, अगर कोई गोपी भजन सुनाना चाहे तो निकाल के रखना। वो घोड़ा एक सुंदर रूपवान महापुरुष रूप में प्रकट हो गया। यानी घोड़े का रूप हट गया, अब पुरुष रूप में आ गया। और हाथ जोड़कर नंद बाबा से बोला, हे ब्रजराज, अब सारे प्रयाग में नहाने वाले, कुंभ नहाने वाले, ध्यान से सुने, क्या बोला? हे ब्रजराज, मैं प्रयागराज हूं। क्या मतलब? संसार के अच्छे बुरे सब लोग आकर मुझ में स्नान करते हैं और अपने पापों का मुझ में त्याग कर जाते हैं, जिससे मेरा रंग काला पड़ जाता है। अब आप सोच के जाइएगा कि वहाँ इस शरीर का स्नान करने जाते हो कुंभ में, या आत्मा का स्नान करने जाते हो। वो त्रिवेणी है, वहाँ पर जाकर आप अगर अपने शरीर को नहलाते हो तो आप प्रयागराज को दूषित करके आते हो। तो क्या कह रहे हैं? सब लोग आकर मुझ में स्नान करते हैं और अपने पापों का मुझ में त्याग कर जाते हैं, जिससे मेरा रंग काला पड़ जाता है। अतः मैं हर कुंभ से पहले, क्या बोले, यहाँ वृंदावन आकर इस परम पावन स्थल की धूली में, परम पावन धूली में अभिषेक प्राप्त करता हूँ। मेरे समस्त पाप दूर हो जाते हैं। निर्मल शुद्ध होकर मैं यहाँ से आप ब्रजवासियों को प्रणाम कर चला जाता हूँ। ये मेरा प्रणाम आप सब स्वीकार करें। इतना कहते ही ये भगवान कृष्ण की लीला है, क्योंकि नंद बाबा अपने सखाओं से कुंभ जाने की तैयारी में लगे हुए थे।
इतना कहते ही ना वहां घोड़ा था, ना कोई सुंदर पुरुष था। कन्हैया बोले, बाबा क्या विचार कर रहे हो? प्रयाग खेलने का किस दिन का मुहूर्त निकाला? नंद बाबा और सारे ब्रजवासी एक स्वर में बोल उठे, अब कौन जाएगा प्रयागराज? प्रयागराज हमारे ब्रज की रज में स्नान कर पवित्र होता है, फिर हमारे लिए वहां क्या धरा है? सबने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। ऐसी महिमा है ब्रज रज की, श्री धाम वृंदावन की। इसीलिए भक्त लोग इसी पर छंद बना देते हैं, धन धन वृंदावन धाम। कहते हैं जाकी महिमा वेद वखानत, सब विधि पूर्ण काम। आशा करत है जाकी रज की, ब्रह्मादिक सुरग्राम। और लाडली लाल वहाँ नित बिहरत, रति पान छवि अभिराम। रसिकन के जीवन धन, कैयत मंगल आठो याम। और नारायण बिना कृपा, जुगलवर छिन्ना मिले विश्राम। हे पुण्य आत्माओं, मैं यहाँ अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ और कल आपसे चर्चा करूँगा आपके और हमारे जीवन का द्वंद्व, ये मन का मूर्खपना, अज्ञान क्यों नहीं मिट पा रहा। अब आप मीना जी से भजन सुनिए, सुनाइए देवी जी। यतिराज स्वामी को विनय अपनी सुनाना है। टिकटिया काट दो स्वामी, हमें बैकुंठ जाना है। श्री यतिराज स्वामी को विनय अपनी सुनाना है। गए जन राम के प्यारे, मिले हैं राम से जाकर। गए जन राम के प्यारे, मिले हैं राम से जाकर। भी हमको हुई भारी, क्षमा याचन कराना है। यतिराज स्वामी को विनय अपनी सुनाना है। फंसा माया के चक्कर में, कुटुंब परिवार से मिलकर। फंसा माया के चक्कर में, कुटुंब परिवार से मिलकर। निकलना हो गया मुश्किल, हुआ यह दिल दीवाना है। यतिराज स्वामी को विनय अपनी सुनाना है। काम भर के लगे ऐसे, बात जाने की बिसराई।
काम भर के ऐसे बात जाने की समय अब रह गया थोड़ा, माफ जा कर कराना है। यतिराज स्वामी को विनय अपनी सुनाना है। आपकी चलती चलाते आप हो, इसको है मालिक आप गाड़ी के, दया करके टिकाना है। यतिराज स्वामी को विनय अपनी सुनाना है। नहीं सामान है संग में, नहीं बिल्टी कराना है। नहीं सामान है संग में, नहीं बिल्टी कराना है। दया की महर कर दीजो, सिर्फ गाड़ी बिठाना है। यतिराज स्वामी को विनय अपनी सुनाना है। छोड़ माया के चक्कर को, परम पद धाम में पहुँचा, जिने मालिक परम पद के, दासी अपना पिछाना है। यतिराज स्वामी को विनय अपनी सुनाना है। हुआ कैंकर में शामिल आपका दास यह लक्ष्मण, कृपानी हेतु करी प्रभु ने, भक्ति वत्सल का बाना है। यतिराज स्वामी को विनय अपनी सुनाना है। विनय अपनी सुनाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, सबको राधे राधे।